सोनपुर नाम के एक राज्य में किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अभी तुम लोग बड़े हो गए तो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम तीनों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिले। जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है कि नहीं। इसके बाद ही तुम लोगों को अपनी चुनी हुई लड़की से शादी करने की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें कहाँ मिलेंगे पिताजी? उसके लिए तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 साल पहले अपने खेतों में 3 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट के गिरेगा उसी दिशा में अपने पत्नी को ढूंढने जाओगे। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुम्हें उस दिशा में अपनी अपनी पत्नियां मिल जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। पिता की बात मानकर तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की ओर चले गया। सबसे बड़े बेटे ने जब पेड़ काटे तो वो पेड़ पूरब की तरफ गिरा तो वो बुलाओ। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और फिर उसे अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का जब पेड़ काटे तो वो पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पश्चिम में एक सुंदर सी ग्रामीण लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे शादी के लिए राजी कर लूंगा और फिर उससे विवाह कर लूंगा। जब सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे ने अपना पेड़ काटे तो वह उत्तर की तरफ गिरा। उसे उत्तर की तरफ जाते देखा। उसके दोनों बड़े भाई हंस पड़े। उन्हें यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घना जंगल है, वहाँ भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो कोई जंगली लोमड़ी या फिर भेड़िया से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम आदित्य था, अपने पिता के इच्छा का मान रखते हुए पत्नी की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी होने वाली पत्नियों को खुश करने के लिए उपहार चुने, पर अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गए। आदित्य भी उत्तर दिशा में घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह कोई लड़की नहीं मिलेगी जो उसकी पत्नी बन सके। इसके बावजूद वह बिना रुके जंगल के अंदर दूर तक चलता चला गया। कुछ समय बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी को देखते ही उसके दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ उत्तर में ही अपनी पत्नी मिल जाए। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान हो गया।